तो यार रियल मैड्रिड इस सीजन ना ना ला लीगा जीतेंगी ना यूएफए चैंपियंस लीग जीतेंगे अगर हमने इस प्रॉब्लम की तरफ ध्यान नहीं दिया जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं और जिसके बारे में आपने थंबनेल से अंदाजा भी लगा लिया होगा। हम टैक्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम इंजरीज के बारे में बात कर रहे हैं, हम ट्रांसफर्स के बारे में बात कर रहे हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन, वी शुड। बट हमें एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करना चाहिए जो इन सारी चीज़ की धज्जियां उड़ा सकती हैं अगर वो हमने सॉल्व ना करी तो। ठीक है, क्योंकि हम पास्ट में भी देख चुके हैं, होजे मोरिनियो के टाइम पे भी ड्रेसिंग रूम काफ़ी अनस्टेबल हो गया था। रामोस से लेके कसियास से लेके हर किसी की लड़ाई झगड़े ये सब हो रहे थे, जिसकी वजह से होजे मोरिनियो को रियल मैड्रिड से जाना तक पड़ा था। ठीक है, तो हम नहीं चाहेंगे कि कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम दोबारा बाद में हो। तो मैं आज की वीडियो में आपको बताता हूं कि मैं क्यों इस टॉपिक के बारे में सोच रहा हूं और क्यों ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है, वाई ईगोज विल बी अ रियल चैलेंज दिस सीजन। मैंने ये इसी सीजन क्यों बात करी इसके बारे में, तो मैं आपको इसका बहुत बड़ा एक पॉइंट बताता हूं जो मैं पिछले सीजन भी देख रहा था, बट मैंने सोचा कि इस सीजन की शुरुआत में इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है, विच इज मल्टीपल अल्फा अटैकर्स। आपके पास किलियन एम्बापे है, आपके पास विनीसियस जूनियर है, आपके पास जूड बेलिंगम है, जो सबके सब रियल मैड्रिड का फेस बनना चाहते हैं, विच इज नॉट बैड, विच इज एब्सोल्युटली फाइन, यू शुड। बट ये जब तक पॉजिटिव टोन पे रहता है तब तक ठीक है। नॉट एवरीबडी विल बी द बेंजेमा जो हर टाइम रोनाल्डो को फेस बनने देगा एंड ही डजंट हैव एनी प्रॉब्लम। हम सब जानते हैं जिस तरीके से अनसेल्फिश तरीके से बेंजेमा खेलता था, आज की जो स्क्वाड है वो इस तरीके से बिल्कुल नहीं है भाई। मतलब आप खुद सोचो कि क्यों नहीं कोई बनना चाहेगा कि रियल मैड्रिड के हर फ्रंट पे उनका चेहरा छप रहा है, राइट। सेम अम्बापे भी उसी टाइप का प्लेयर है, विनीसियस भी उसी टाइप का है, जूड बेलिंगम भी, और रॉड्रिगो को भी ऐड कर दो अगर आप वो रुकता है तो, क्योंकि उसका जाने का भी मेन कारण यही था कि मुझे रियल मैड्रिड वो वैल्यू नहीं देती, वो एक्सपोजर नहीं मिलता जो विनीसियस और अम्बापे को मिलता है। ठीक है, सो ये जो स्टार स्टडीड अटैक है आपका, वो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरे दिमाग में ना डर फैलाता है कि यार ये कहीं दोबारा अगर ईगो फैक्टर आ गया ना कि मैं इसको क्यों पास दूं, मैं तो खुद गोल मार दूंगा, मैं क्यों अम्बापे को दूं, मैं क्यों विनीसियस सोचने लगे मैं भी ड्रिबल करके मैं गोल मार देता हूं, मैं हेडलाइंस बना लेता हूं। तो इस टाइप की जो चीजें हैं, इस वजह से मैंने ये चीज सोची। सेकेंड पॉइंट जो कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विच इज लीडरशिप वैक्यूम। ना कोई मॉडरिच है आपके पास, ना कोई क्रूज है, बेंजेमा वगैरह टाइप के जो प्लेयर्स हैं सब जा चुके हैं। आपके पास ले देके जो अब पुराने प्लेयर बचे हैं, दैट इज कार्वाहेल। तो हायरार्की जितनी कम हो जाती है ना, मतलब अगर आपके पास बेंजेमा, मॉडरिच, क्रूज टाइप के प्लेयर होते हैं तो एक अलग टाइप की रिस्पेक्ट बनी रहती है मतलब ड्रेसिंग रूम में। जब इतने ज़्यादा प्लेयर्स होते हैं जो इतने ज़्यादा एक्सपीरियंसड हैं, जो आपसे इतनी ज़्यादा चीज़ें जीत चुके हैं, उनको आप एक अंदर से रिस्पेक्ट करते हो। अकेला कार्वेल इस चीज़ में क्या कर लेगा? हाइपोथेटिकली अगर कुछ प्रॉब्लम भी होती है ड्रेसिंग रूम में, डू यू रियली थिंक दैट कार्वेल वुड बी लाइक, ओए मैं जो कह रहा हूं वो बात को सुनो क्योंकि मैं एक्सपीरियंस प्लेयर हूं? प्लेयर्स वुड बी लाइक, अबे जा भाई जा। ये दिस इज व्हाट द एटीट्यूड ऑफ जेंजीज राइट नाउ, राइट। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा ही होगा, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन हाइपोथेटिकल आई एम गिविंग यू हाइपोथेटिकल सिचुएशन जहां पे ऐसा हो सकता है। वहीं पे अगर कार्वेल को सपोर्ट करने के लिए और भी कुछ पुराने प्लेयर्स होते जो अभी स्क्वाड की जो एज लिमिट है उससे थोड़े और बड़े होते, जैसे मॉडरिच होता, जैसे क्रूज होता हाइपोथेटिकली, या फिर नाचो होता, तो ये जो ड्रेसिंग रूम की सिचुएशन होती है ये बिल्कुल अलग होती। बट एज ऑफ नाउ बहुत बड़ा वैक्यूम है, बहुत बड़ा डिफरेंस है कार्वेल एंड जो स्क्वाड है उनके एज गैप में। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस स्क्वाड को और 2 से 3 प्लेयर चाहिए थे जो ड्रेसिंग रूम को ठीक से मैनेज कर सके। उसके बाद थर्ड पॉइंट, ग्लोबल स्टार सुपरस्टार प्रोफाइल, ग्लोबल सुपरस्टार प्रोफाइल। तीनों चारों पांचों जो प्लेयर हमारे हैं, मतलब आप विनीसियस, अम्बापे, रॉड्रिगो, बेलिंगम, आप किसी को भी उठा लो, सबके अपने मीडिया पीआर ग्रुप्स हैं, सबकी अपनी अलग अलग स्पॉन्सरशिप्स हैं, सबके अपने पर्सनल ब्रांड्स के साथ टाई अप्स हैं। तो आप मुझे एक चीज़ बताओ, नाइकी वाला क्यों नहीं चाहेगा कि मेरा प्लेयर ज़्यादा गोल मार के जो है हेडलाइंस बनाए ताकि मेरे प्रोडक्ट ज़्यादा बिकें? एडिडास वाला क्यों चाहेगा कि वो मेरे वाला बंदा जो है वो नाइकी वाले बंदे के ऊपर करने दे? जस्ट गिविंग ए सिचुएशन, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा ही होता है, बट हर प्लेयर का अपना पर्सनल ब्रांड है, अपनी पर्सनल मीडिया ग्रुप है। हर कोई अपने पर्टिकुलर प्लेयर को बहुत ग्लोरीफाई करके दिखाना चाहते हैं, कोई भी मीडिया ग्रुप हो, पीआर ग्रुप हो, ब्रांड हो, कुछ भी हो। ये भी आपस में कहीं ना कहीं, क्योंकि प्लेयर्स पे आजकल बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस उनके पीआर मैनेजर्स का रहता है, इन ब्रांड मैनेजर्स का रहता है, जो उनको इन्फ्लुएंस नहीं यार आपको इस मैच में ऐसे करना है ताकि हमारा प्रोडक्ट ऐसे दिखे, आपको इस मैच में ना ऐसे करना है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये प्लेयर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है विनीसियस पे तो बहुत ज़्यादा डालती है, टू बी ऑनेस्ट। तो कुछ दो तीन चीज़ों की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि दिस ईगो प्रॉब्लम विल बी अ रियल चैलेंज दिस पर्टिकुलर सीजन। अब इसके बारे में हमें ना कुछ एग्जाम्पल पहले भी मिल चुके हैं। अगर आप अम्बापे की बात करो, पीएसजी में अम्बापे और नेमार के टाइम पे भी थोड़े थोड़े कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स थी, हम सबको पता है। पेनल्टी लेने के ऊपर भी कई बार बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं, ये हम सबको पता है। तो ऐसा मत सोचना कि अम्बापे बिल्कुल भाई एकदम जी गुरुदेव टाइप का प्लेयर है, नहीं।
ही इज ऑल्सो, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। मतलब एक टाइम पे रोनाल्डो भी मुझे लगता है कि ऐसा ही प्लेयर था कि यार आई वॉन्ट टू स्कोर गोल एंड आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट, बट वो हंगर थी, वो हंगर थी जीतने की, अपने आप को बेस्ट वो करने की। यहाँ पे हंगर है स्पॉटलाइट में रहने की, टॉप पे रहने की। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द मेंटालिटी ऑफ रोनाल्डो एंड दिस यंगर जनरेशन, दिस आई पर्टिकुलर फील। मैं तब भी बेलिंगम को शायद थोड़ा सा अलग रखता हूँ, मुझे अभी भी लगता है कि बेलिंगम में वही वाला माइंडसेट है जो रोनाल्डो का हुआ करता था। बट आई एम नॉट सो श्योर अबाउट विनीसियस, एम्बापे, रॉड्रिगो और हु सो एवर न्यू प्लेयर्स आर कमिंग कहीं ना कहीं, ठीक है। सो इस टाइप की चीज़ें जो है ये पहले हो चुकी हैं। पेनल्टी वेनल्टी को लेके पीएसजी में अम्बापे की प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं। मे बी ऐसा हो सकता है कि फ्री किक को लेके प्रॉब्लम हो जाए। फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली अम्बापे फ्री किक लेना चाहता है, आरा गुलेर लेना चाहता है, या फिर कोई भी विनीसियस बोलते हैं यार मैं लेना चाहता हूँ, कोई भी लेना चाहता है, तो इस सब तरीके की चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा बवाल हमने और सारी टीम्स में भी होते देखे हैं, और हम नहीं चाहेंगे कि रियल मैड्रिड में भी ये कहीं ना कहीं हो, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हु गेट क्रेडिट्स इन बिग गेम, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, ये सब जो सारी चीज़ें हैं ये हमें पास्ट में दूसरी टीम्स में कहीं ना कहीं देखने को मिली हैं, जिसकी वजह से आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये जो चीज़ है हमें बहुत सीरियसली लेनी पड़ेगी। आई एम 200% श्योर कि मैनेजमेंट ने, फ्लोरेंटिनो पेरेज ने, जबी अलोंसो ने इन सब चीज़ों के बारे में डेफिनेटली सोचा होगा। मैं कोई बहुत बड़ा थिंक टैंक नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ एक घर पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। जो लोग वहाँ पे हैं वो एक्चुअली इस चीज़ के बारे में काम कर रहे होंगे। बट आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर इट विद यू गाइज कि दिस कुड बी अ प्रॉब्लम। दीज थिंग्स जो मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई, पेनल्टी, फ्री किक्स, सोशल मीडिया स्पॉटलाइट, इस सबको लेकर दूसरी टीम्स में बहुत बार बवाल हमें देखने को मिले हैं कि प्लेयर्स आपस में बॉल वॉल छीन रहे हैं, छीना झपटी कर रहे हैं, ये सब टाइप की चीज़ें बहुत बार हुई हैं, राइट। तो हम नहीं चाहेंगे कि ये रियल मैड्रिड में हो। अब जबी अलोंसो का जो बैकग्राउंड है, क्या वो वैसा है कि ही कैन हैंडल दीज बिग कैरेक्टर्स? सो यार अगर जबी अलोंसो के बारे में बात करें तो भाई मोरिनियो के अंडर खेला है, एंचेलोटी के अंडर खेला है, पेप गार्डियोला के अंडर खेला है, बेनिटेस के अंडर खेला है। इस टाइप का तो प्लेयर है जिस उसने सारे तरीके के मैनेजर से सीखा है ये ड्रेसिंग रूम को हैंडल करने का तरीका। होजे मोरिनियो से डंडा मारने वाला, बेल्ट ट्रीटमेंट वाला तरीका सीखा है। एंचेलोटी से बाप बेटे टाइप की यारी दोस्ती में चीज़ों को निपटा लेना सीखा होगा। पेप गार्डियोला से मिक्स टाइप का सीखा होगा, वो कभी गुस्सा भी होता है, कभी ठीक भी हो जाता है। तो ऐसा नहीं हम कह सकते कि जबी अलोंसो के अंदर वो एक्सपीरियंस नहीं है उसको हैंडल करने का। वो सारे ड्रेसिंग रूम्स में रहा है, तो उसको पता है कि इस टाइप की चीज़ों को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। और अगर आप लेवरक्यूसन की भी बात करो, लेवरक्यूसन पे में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ स्टार प्लेयर्स थे, जैसे वर्ड्स हो गया, बोनीफेस हो गया, चाका हो गया, उन प्लेयर्स के साथ साथ जो यंगस्टर्स थे उनको बहुत अच्छे से, पैट्रिक शीक हो गया, इस तरीके के प्लेयर्स के साथ जबी अलोंसो ने बहुत अच्छे से एक बैलेंस बना के रखा था, यंग स्क्वाड एंड थोड़े से जो स्टार्स टाइप या एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं। वही जो मैं रियल मैड्रिड में कह रहा था कि आपके पास एक्सपीरियंस के नाम पे मे बी कोर्तुआ, कार्वेल, यही 2 प्लेयर हैं जो मुझे थोड़ा सा लगता है कि बड़े हो गए। वेलवर्डे मुझे ऐसा लगता है कि उतने वोकल नहीं है चीज़ों को लेके, इसलिए मैं वेलवर्डे को उसमें काउंट नहीं कर रहा हूँ। सो ये जो बैलेंस जबी अलोंसो ने, लेवरक्यूसन ने बना के रखा था, ये मुझे कॉन्फिडेंस देता है कि रियल मैड्रिड में ही कैन मैनेज, मतलब कर सकते हैं। बट अगेन जब तक शुरू नहीं होगा तब तक अपने को पता नहीं लगेगा। और जिस दिन ये चीज़ें आपको बिगड़ती हुई दिखेंगी ना कि ड्रेसिंग रूम में कुछ गड़बड़ है, वो आपको पिच पे बहुत ज़्यादा दिखने लग जाएगा। मुझे अभी तक दिखा नहीं है एज सच, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत फिंगर क्रॉस करके इस चीज़ के लिए हूँ, क्योंकि बीइंग अ फुटबॉल फैन मैं हर एस्पेक्ट को देखता हूँ। मैं सिर्फ ट्रांसफर्स, इंजरीज, टैक्टिक्स ये सब नहीं देखता, मैं ये भी देखता हूँ कि देयर इज, मतलब आपको क्या लगता है ला लीगा में हमारा कंपटीशन कौन है? बार्सिलोना, एटलेटिको मैड्रिड या बिलबाओ या फिर यूसीएल में लिवरपूल? ये नहीं, हमारा कंपटीशन है इंटरनल ड्रेसिंग रूम पॉलिटिक्स, जो कि बड़ी आम बात है, किसी भी कंपनी में होता है, किसी भी फुटबॉल टीम में होगा, किसी भी स्टार स्टडेड लॉकर रूम में होता है। उसको मैनेज करने के लिए आपको भाई बहुत ही मतलब फोकस चाहिए, पहली बात तो कूल दिमाग चाहिए, जो मुझे ऐसा लगता है कि जबी अलोंसो के पास कहीं ना कहीं है। द टूल्स दैट विल हेल्प जबी अलोंसो टू मैनेज ईगो, किस तरीके से मुझे पर्सनली लगता है कि जबी अलोंसो इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, उसमें एक चीज़ आती है क्लियर टैक्टिकल रोल्स। आपने सीजन की शुरुआत में सबको सबकी जॉब पहले ही समझा दी, भाई तू पेनल्टी लेगा, तू फ्री किक लेगा, तू लेफ्ट कॉर्नर लेगा, तू राइट कॉर्नर लेगा, तू जो भी जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है तू रेफरी से जाके बात करेगा, इसके अलावा मुझे कोई बीच में दिखना नहीं चाहिए इन लोगों के अलावा। अगर आप इस तरीके से जो एक्सपेक्टेशन से पहले ही सेट कर दोगे तो इससे लेस फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होती है। प्लेयर्स को पहले ही पता है, अरे ठीक है भाई किस बात का लड़ना, पहले ही कोच ने बोला हुआ है, वो वाली चीज़ है। तो जब इन्वॉल्वमेंट को लेकर लेस फ्रस्ट्रेशन होगी, रोल सबके क्लियर होंगे, जब उनको ये चीज़ अच्छे से समझाई जाएगी कि आपका भी टाइम आएगा, दे हैव अर्न दैट थिंग, सो सूनर और लेटर यू विल ऑल्सो बिकम इंडिस्पेंसेबल जस्ट लाइक देम। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्लियर
टैक्टिकल रोल्स जो हैं ये बहुत बड़ी हेल्प करेंगे जबी अलॉन्सो की चीज़ सॉल्व करने में। रोटेशन पॉलिसी, अगर आपने पहली स्क्वाड को ये बता दिया कि भाई हमारे पास इतने सारे मैचेस हैं, आप लोगों को हम रोटेट भी करेंगे क्योंकि आपको इंजरी से भी बचाना है और हमारे पास डेप्थ है कि आपको बेंच पे भी बैठना पड़ेगा, सो डोंट फील लाइक दैट यू आर द स्टार ऑफ दिस पर्टिकुलर टीम। अगर आप उनको उनका रोल, मिनट मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें शुरुआत में ही समझा दोगे तो मुझे नहीं लगता कि प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी उस चीज़ को समझने के लिए। उसके बाद इंटरनल लीडरशिप ग्रुप्स, कार्वेल, वेलवर्दे, कोर्तुआ, जैसे कि मैंने बताया कि आपको इनको कहीं ना कहीं वॉइस ऑफ द टीम बनाना पड़ेगा। आपको वेलवर्दे को कहीं ना कहीं ग्रूम करना पड़ेगा कि भाई यू वुड बी द नेक्स्ट कैप्टन। आपको बोलना, आपको अपनी वॉइस ऊपर करनी पड़ेगी। अगर आपको दिख रहा है कुछ गलत हो रहा है तो आपको बोलना पड़ेगा। आपको पिच के ऊपर भी एक्शन लेने पड़ेंगे, ठीक है। सो आपको जो करंट कैप्टन है उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, उसको टीम को एक लीडरशिप हायरार्की सेट करके देनी पड़ेगी कि कार्वेल इज योर कैप्टन, आपको सुनना पड़ेगा अगर वो कोई चीज़ कह रहे हैं। नेक्स्ट, कोर्तुआ है आपके पास, वेलवर्दे है, वेलवर्दे को आपको थोड़ा सा ग्रूम करके उसको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि यू नीड टू हैंडल द डिस्प्यूट्स। अगर कोच के पहुंचने से पहले, जैसे रामोस हुआ करता था पहले, सारी चीज़ें सॉर्ट कर देता था 2 मिनट में। अगर पिच पे भी लड़ाई होते दिख रही थी तो पीछे तू इधर हो भाई, तू इधर हो, मैं बात करूंगा। तो इस टाइप का जो लीडरशिप क्वालिटी होती है ना, वो सबके अंदर नहीं होती है। तो मुझे कार्वेल के अंदर वो चीज़ देखनी पड़ेगी। कार्वेल इज़ वेरी अग्रेसिव, वी नो दैट। इस टाइप का कैप्टन डेफिनेटली अभी अपने को ज़रूरत है, बट कार्वेल के बाद कौन, ये वाली चीज़ जो है ये जबी अलॉन्सो को कहीं ना कहीं सोचनी पड़ेगी। उसके अलावा परफॉर्मेंस बेस्ड डिसीजन उनको रखने पड़ेंगे और ये स्क्वाड को सीधा सीधा बोलना पड़ेगा, भाई जो अच्छा खेलेगा वो टीम में खेलेगा। कोई ये मत सोचना कि मेरे बाप की टीम है कि मेरा मन करेगा तो मैं टीम में रहूंगा, मैं तो क्योंकि विनीसियस हूँ, मैं तो अम्बापे हूँ तो मैं तो हर मैच खेलूंगा। इट्स नॉट लाइक दैट। ये जबी अलॉन्सो को वहीं के वहीं क्लियर करना पड़ेगा। एंड उसके अलावा 1-on-1 कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। हर कोच जो है फुटबॉल में वो कहीं ना कहीं 1-on-1 कम्युनिकेशन अपने प्लेयर्स के साथ रखते हैं। जबी अलॉन्सो को भी ये चीज़ यहाँ पे रखनी पड़ेगी। तो अगर ये कुछ चीज़ें जबी अलॉन्सो कर लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रॉब्लम है हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग शायद एक चीज़ अभी रियलाइज़ नहीं कर रहे होंगे जो मुझे पर्सनली लगता है, जैसे कि मैंने ऊपर बोला, कंपटीशन इज़ नॉट बार्सिलोना, एटलेटिको मैड्रिड, लिवरपूल, यूनाइटेड सिटी एंड ऑल दीज काइंड ऑफ टीम्स। कंपटीशन इज़ द इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ ड्रेसिंग रूम, ठीक है। अगर ड्रेसिंग रूम की जो पॉलिटिक्स है वो आज के ज़माने में बहुत नॉर्मल है और बहुत फास्ट होती हैं, क्विकली होती हैं, क्योंकि सोशल मीडिया, पीआर, स्पॉन्सरशिप, बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसी भी प्लेयर की ईगो को बनाती और बिगाड़ती हैं। तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। एक सिंगल पब्लिक फॉल आउट कहीं पे हुआ, वो पूरी टीम की स्ट्रैटेजी, पूरी टीम का कॉन्फिडेंस, पूरी टीम का जो एक माइंडसेट होता है उसकी धज्जियां उड़ा देगा। आप बीइंग अ फैन, आप इस चीज़ को बहुत सीरियसली लो। आई वुड से मोर इंपॉर्टेंट देन टैक्टिक्स, ट्रांसफर एंड एवरीथिंग। अब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जबी अलॉन्सो फाइनली, मतलब ये सिर्फ कुछ पॉइंट थे जो मैं इसके बारे में बोलना चाहता था, आपसे एक छोटी सी बात करना चाहता था। मुझे ऐसा लगता है कि जबी अलॉन्सो इज इक्विप्ड एंड एबल टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर थिंग, एंड वो इसके बारे में सोच भी रहे होंगे। लेट्स सी किस तरीके से वो अभी फ्यूचर में इसको सॉल्व करते हैं। प्लीज काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको इस टॉपिक के बारे में क्या लगता है। डू यू ऑल्सो थिंक दैट इट्स अ वेरी बिग इशू? अगर ये होता है तो रियल मैड्रिड वुड बी इन प्रॉब्लम, और आपको लगता है कि कार्वेल विल हैंडल द सिचुएशन, वो आराम से इस चीज को संभाल लेगा? और अगर कार्वेल नहीं तो उसके बाद आप किसको एक कैप्टन की तरह देखते हो? प्लस आपको क्या लगता है कि अगर ये वाली प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर सकता है रियल मैड्रिड के लिए? जस्ट लेट मी नो एवरीथिंग इन द कमेंट्स। एंड अगर वीडियो का कॉन्सेप्ट बढ़िया लगा हो तो काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।